तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो युवान एम्पर के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युवान के फादर ने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने बेटे को ठीक करके ही रहेंगे और युवान भी यहाँ बदला लेने के लिए रेडी था, वो कुछ भी कर सकता था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है युवान को जो कि लिटरेचर की पढ़ाई कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही कल्टीवेशन के रास्ते नहीं हैं बल्कि कई सारे हैं, जिनमें से एक युवान लिटरेचर भी मौजूद है। और जो युवान ये जानता था कि उसके फादर को उस पर इतना यकीन नहीं है कि वो अपने आप को युवान कल्टीवेटर बना सके, वो इस पॉइजन को पूरी तरह से रिमूव कर सके। इसी कारण वो उसे युवान लिटरेचर पढ़ने को बोलते हैं ताकि वो इस सब का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सके। अब जो युवान वहाँ पे फिर से अपने पढ़ाई को चालू करता है, उसके फादर फिर से वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कल से तुम हमेशा की तरह तुम एकेडमी जाओगे और ये आज से 3 दिन बाद हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूँगा। अब ये जानकर जुलियन खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये सब वू के कारण हो रहा है। और वो कसम खाता है कि वो कैसे भी करके वू एम्परर वू से इसका बदला जरूर लेकर रहेगा, जो कि उसके साथ उसने जो भी किया था। फिर इसके बाद हमें सीन चेंज कर जुआन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी आके पढ़ सकता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, जब तक कि उसमें टैलेंट है वो यहाँ पे आकर पढ़ सकता है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन सभी को टीचर ने इम्प्रिंट बनाना सिखाया होता है, जो कि युवान लिटरेचर में से एक होता है, जिसमें कि हमें एक युवान ब्रश की यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम कैलीग्राफी या फिर इम्प्रिंट्स कह सकते हैं उन सबको बना सकते हैं। और टीचर सबको लेक्चर देकर सारी चीज़ें समझा रहे होते कि कैसे हमें इम्प्रिंट्स को बनाते समय अपने दिल और दिमाग को एक जगह रखना चाहिए, और वो सारी चीज़ें बता रहे होते और सबको इम्प्रिंट्स को बनाने के लिए कहते हैं। अब जुलियन पूरे लगन के साथ उन सबको सीख रहा होता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है और वो हायर लेवल्स के युवान इम्प्रिंट्स भी बना लेता है। इसे देखकर टीचर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जुलियन की ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं। यहाँ पे जितने बच्चे भी होते हैं वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हर क्लासेस में कुछ बुली लोग जरूर होते हैं। उनमें भी एक बच्चा होता है जिसे जलन हो रही होती है और वह जुलियन को ताना मारते हुए कहता है कि युवान इम्प्रेस तो बच्चों वाली खेल है, असली वॉरियर तो वो है जो अपने 8 प्रिंसिपल्स को पावरफुल बनाते हैं। जो सीधे जुलियन की बेइज्जती कर रहा था क्योंकि वो 8 प्रिंसिपल्स को यूज नहीं कर सकता था, जिसे सुनकर टीचर सबको चुप हो जाने को बोलते हैं क्योंकि ये साफ साफ उसकी बेइज्जती हो रही होती है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि क्लास कंटिन्यू होता है और थोड़ी देर बाद ही क्लास खत्म भी हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका नाम सोयू वी होता है, जिसे देखकर जीवन उससे उसके ग्रैंडफादर के इंजरी के बारे में पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि फिलहाल तो वो ठीक है। अब उन दोनों को इतना करीब देखकर क्लास के सारे बच्चे जल रहे होते हैं क्योंकि सोयू सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और सब लोग जुलियन को एक कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। और फिर हमें यहाँ पे बैक स्टोरी बताई जाती है कि आखिरकार एक इतनी खूबसूरत सी लड़की एक कचरे के साथ क्या कर रही है। तो ये समय है 1 साल पहले की, जब उसके ग्रैंडफादर सीरियसली बीमार हो चुके थे और वो उस वक्त गरीब थी और वो सबसे मदद मांग रही होती, लेकिन उसकी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं होता है और वो उस वक्त तक सारी उम्मीदें खो चुकी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने उसकी मदद की थी और उसने वहाँ पे दरवाजे पे लात मार के उस मेडिकल शॉप को खोला था और उसके ग्रैंडफादर की जान बचाई होती है। वो कोई और नहीं जो युवान होता है। और इसी पल के बाद सोयू वीव इसे भूल नहीं पाई। उसे लगता था पहले कि अमीर ज़्यादा हर कोई बुरे होते हैं, लेकिन जो युवान को देखकर उसकी सोच बदल गई। और जब जो युवान को पता चला कि सोयू के पास अपनी खुद की टैलेंट है तो उसने उसे जो युवान एकेडमी में एडमिशन लेने में भी मदद करवाई, जिसके बाद ही 1 मंथ पास होने के बाद वो अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को अनलॉक कर ली होती है, जिसके कारण उसे जीनियस की कैटेगरी में रखा जाने लगा था। वो बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस भी करने लगी थी ताकि वो अपने हाईनेस का एहसान चुका सके। और फिर हमें सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जीवन उससे कहता है कि तुमने
अपने थर्ड प्रिंसिपल्स को अनलॉक कर लिया है। अभी एग्जाम्स को आने में 2 मंथ्स बाकी है, तब तक तुम अपने फोर्थ प्रिंसिपल्स को भी अनलॉक कर लेना जिससे कि तुम टॉप 10 में आ सको। लेकिन दिखाया जाता है कि सोयूवी रोने लगती है और वो रोते हुए कहते हैं कि मैंने अपने उस पोजीशन को खो दिया है। अब यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है जहाँ पे आपको कम्पिटिट करके टॉप 10 में आ सकते हैं, लेकिन उसने अपने पोजीशन को खो दिया होता है, जिसे जानकर जियोयुआन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये सब बताते हुए कहती है कि असल में जियोयुआन ने उसके बारे में कई सारी गलत अफवाहें उड़ा दी थी जिसको कि उसने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, जिसके कारण उसे उसकी पोजीशन को खोना पड़ गया। अब ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये जियोलिन वही होता है जो कि अभी अभी जियोयुआन को ताने मार रहा होता है। वो उसके सामने आ जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी इतने बड़े हो गए और छोटी सी लड़की का एडवांटेज उठा रहे हो। तो बंदा कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से ये पोजीशन पाई है तो इसमें मैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी पोजीशन भी काम नहीं आएगी। तो जियोयुआन उससे कहता है कि फिर तो तुम्हें रिमैच करना होगा। तो ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं रिमैच नहीं करने वाला। लेकिन जियोयुआन उसके सामने अपने जेड को रख देता है जो कि फैमिली जेड होती है। उसको रखते हुए कहता है कि कैसा होगा अगर मैं हारा तो तुम मेरे इस जेड को रख सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें उस पोजीशन को छोड़नी होगी। जिसे देखकर जियोलिन मान जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेकंड प्रिंसिपल को अनलॉक कर चुका होता है, जबकि जियोयुआन तो सिर्फ ट्रैश होता है जिसे प्रिंसिपल अनलॉक ही नहीं किया होता है और उसे लग रहा होता है कि वो बड़ी आसानी से जियोयुआन को हरा देगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार जियोयुआन बिना प्रिंसिपल्स को अनलॉक किए हुए आखिरकार एक सेकंड प्रिंसिपल वाले बंदे को कैसे हराया, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल अनलॉक होते हैं उनकी पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ने लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।